एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसके ए पार्ट से। ए पार्ट है 9a² माइनस 16b²। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 9a² माइनस 16b का स्क्वायर। तो मैं 9a के स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकती हूँ 3a का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड 16b के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 4b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। कैसे लिखा है ये देख लो आप। यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगी तो 9 ही आ जाएगा, a का स्क्वायर करूँगी तो a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगाया। 4 का स्क्वायर करूँगी 16 आ जाएगा, b का स्क्वायर करूँगी b का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि हम इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। क्या, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी a माइनस b के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, एंड b क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में तो यहाँ पे लिख लिया। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं a प्लस बी। तो a क्या है यहाँ पे हमारे पास 3a, एंड b क्या है हमारे पास 4b। ठीक है, एंड a माइनस b मतलब कि 3a माइनस के 4b। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका a पार्ट। पार्ट देखो 80a का स्क्वायर माइनस 45b का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर हम किसी का स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, 80 को भी हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते, एंड 45 को भी हम किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, हम क्या लेंगे, सबसे पहले इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 × 5, एंड 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो 0, 5 6 30। तो 16a का स्क्वायर माइनस में, एंड यहाँ पर आ जाएगा 9b का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन किस तरीके से लेते हैं हमने ऑलरेडी जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें ऑलरेडी हमने सीख लिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने कॉमन लेना सीखा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। कैसे लिया, देखो दोनों में हम 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 5 से क्या है, डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया। तो 80 को तो आप 5 से डिवाइड करोगे 16, 45 को 5 से डिवाइड करोगे तो 9। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगेन हमारी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, a² माइनस b², जो कि किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, a क्या है यहाँ पर, इस बार a हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। देखो सबसे पहले इसको लेकिन यहाँ पे आप देखो, इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से पहले इसको हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, ये देखो, इसको मैं 4 का लिख सकती हूँ, एंड इसको मैं किसका लिख सकती हूँ 3 का। तो एक बार पहले इसको स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 दे रखा, 5 को एज इट इज जाने दो। 16a के स्क्वायर को मैं 4a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस में 9b के स्क्वायर को मैं 3b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5। एंड अब यहाँ पे हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो आप इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे हमारे पास 4a है, b क्या है यहाँ पे हमारे पास 3b है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 4a प्लस में 3b एंड 4a माइनस में 3b। ये जो 5 जो था बाहर जो कॉमन था उसको हम एज इट इज रहने देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट देखो, तो सी पार्ट कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे कि इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे x है, तो इसको हम यहाँ पर x कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास x² माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो x कॉमन है इसको तो एज इट इज रहने दो। अब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद इसको मतलब मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करूँ, तो जो इसको नीचे लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ, a² माइनस b²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, एंड a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ पे x तो ये ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a यहाँ पे हमारे पास x है, एंड b क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x यहाँ पे कॉमन है तो x को तो एज इट इज लिख दो, a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगा दो, a प्लस बी a माइनस बी। a क्या है हमारे पास x है, तो x प्लस में 1, एंड a माइनस बी मतलब कि x माइनस के 1। इसमें हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर इसमें
4 टाइम्स आता है, 3 4 से 12, तो हो जाएगा वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इसको 3 को एज इट इज रहने तो 9x के स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड 4y के स्क्वायर को मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ, ए स्क्वायर, सॉरी देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, मैंने बाय मिस्टेक प्लस का साइन लगा दिया है, तो आप ना यहाँ पे माइनस का साइन कर लेना। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन माइनस का साइन दे रखा है ना, इसलिए मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, तो आप यहाँ पे माइनस का ही साइन लिख लें। ठीक है, तो जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा एंड बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ओके, उसके बाद हम a प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले तो 3 कॉमन दे रखा है, तो 3 को तो एज इट इज लिख लो। a प्लस बी, तो a क्या है हमारे पास 3x एंड b क्या है 2y, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी मतलब 3x माइनस के 2y। ठीक है, ये हो जाएगा आपके डी पार्ट का आंसर। ई पार्ट को देखो, ई पार्ट को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 3a एंड बी तो हमारे पास यहाँ पे b है। ठीक है, तो ए का स्क्वायर मतलब कि 3a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस में 2, ए क्या है हमारे पास 3 है एंड b क्या है हमारे पास b है, तो 3a का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 9a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 6ab एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था -16 c का स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा था। ओके, अब देखो अब इसको आगे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि इससे आगे हम फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते, तो इसकी तो यहाँ पे फिर फैक्टर्स नहीं निकल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया मिस्टेक एंड वो मिस्टेक क्या किया है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते थे, हमें इतना लंबा करने की कोई नीड नहीं थी और हमने इतना लंबा कर दिया, तो इसको पहले तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं यहाँ से कट। ठीक है, अब देखो इसको करना किस तरीके से, ये देखो, अब देखो आप अगर इसको यहीं से अगर आप इसको ध्यान से देख के चलो, तो ए का स्क्वायर माइनस इसको पूरे को ए मान लो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसको हमें इसी तरीके से लिखना है। देखो अब इसको हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको मैं यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ, तो ये हमारे पास दे रखा है 3a माइनस के बी का स्क्वायर माइनस में, अब यहाँ पे दे रखा है 16c का स्क्वायर, तो 16c के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4c का होल करके स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना, ये तो आपको पता चल गया कि 4 का स्क्वायर करोगे 16c का स्क्वायर करोगे तो आपके पास c का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको 4c का होल स्क्वायर करके यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे यहाँ पे सोल्व करें, तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ए आपके पास ये पूरा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए आपके पास ये पूरा है एंड बी आपके पास ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ करें, तो इस वाली आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉरी ये वाली आइडेंटिटी नहीं है, तो डिफरेंट वाली आइडेंटिटी होगी ना, ये वाली यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रही है, तो मैं इस यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ कि क्या है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाली तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, ये वाली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ए क्या है, मैंने आपको बता दिया, ए ये आपके पास पूरा है, बी आपके पास पूरा है, तो इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माइनस में बी लिख सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे हमारे पास 3a माइनस के बी है एंड प्लस में बी, तो बी क्या है हमारे पास 4c, तो प्लस में 4c, तो एक ब्रैकेट तो ये हो गया एंड a माइनस बी मतलब ए क्या है 3a माइनस के बी है एंड माइनस का साइन सी क्या हमारे पास 4c है। ठीक है, तो ये आपके ई पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ऐसे वाले अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से, तो ऐसे वाले जो है वो हमने ऑलरेडी सोल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में शायद सोल्व किए थे, है ना, तो
क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऐसे वाले सोल्व किए थे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वाले जो क्वाड्रेटिक इनको क्वाड्रेटिक बोलते हैं क्यों, क्योंकि इनकी पावर 2 है। तो अगर आपको ऐसे वाले क्वाड्रेटिक को सोल्व करना नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये वाला सोल्व करना आता होगा। ऐसे वाले नहीं आते तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको किस तरीके से सोल्व करना है आप ये देख लो, ठीक है। वैसे तो मैंने बता देते एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। तो कैसे करते हैं हम कि 4 की मल्टीप्लाई 1 से करें, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, एंड प्लस करें तो अगेन क्या आ जाए हमारे पास 4 आ जाए। तो ऐसा हमारे पास कौन सा नंबर होता है, 2 and 2 होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 की लिखा है प्लस 4 की लिखा है, तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको इस चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो 2, तो मतलब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, जिनको हम ऐड करें तो भी हमारे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, ठीक है। ओके, तो क्या ऐसे कौन से नंबर 2 और 2 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 4x का स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो बाहर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ एंड 2 प्लस में 2 लिखो। प्लस का साइन क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे बीच में, क्योंकि प्लस करके 4 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का 4 एंड ये x बचा है तो यहाँ पे x एंड हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। आप इसको साथ में -9y के स्क्वायर को भी ऐड करते हुए चलना, मैं इसको लास्ट में जाके ऐड कर दूँगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे सोल्व कर लेते हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब अगर आप देख लोगे तो बाहर माइनस का साइन है, तो जो अंदर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते थे उसके बाद इस तरीके से पेयर बना लेते थे। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x बच जाएगा एंड यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखो कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम माइनस के 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x माइनस के 1 है, मतलब 2x माइनस के 1 है, 2x माइनस के 1 है, तो यहाँ से हमने 2x माइनस के 1 को कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे 2x माइनस के 1 ही बच जाएगा। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो यहाँ से कॉमन निकाले, ये क्या बचा 2x माइनस के 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड अब देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ हो रही है 2 टाइम्स, तो मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। एंड यहाँ पे हमारे पास साइड में क्या दिया हुआ है, माइनस के 9y का स्क्वायर दिया है, तो मैं 9y के स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा हमारे पास a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग सकती, तो वो क्या होती है प्लस बी ए माइनस बी। तो a क्या है हमारे पास 2x माइनस के 1 एंड प्लस में भी होता है तो 3y एंड एक ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2x माइनस के 1 माइनस के 3y, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल आइडेंटिटी यूज़ की है। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस b, ठीक है। फिर हो जाएगा इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 1/9x का स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या 1/3 का एक्स का पूरा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 14y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। a मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3x हो जाएगा, b मेरे पास क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो a प्लस बी का मतलब क्या है कि 1/3x प्लस में 4y, ठीक है। एंड a माइनस बी का मतलब क्या है 1/3x माइनस के 4y, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा इसके एफ पार्ट का। एच पार्ट देखो, तो एच पार्ट में हम अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस के वाई हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो a प्लस बी, तो a क्या है मेरे पास x प्लस वाई एंड b क्या है प्लस में x माइनस में y ब्रैकेट। फिर उसके बाद क्या है a माइनस में b, तो a क्या है मेरे पास x प्लस में b एंड माइनस में b, तो b देखो तब हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट लगाते हैं डेट इज x माइनस के ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास y, ठीक है। अब ये तो देखो आप अगर इसको ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो कट हो जाएगा एंड x और x को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो 2x आ जाएगा
एंड इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, बाहर माइनस का साइन है तो जो अंदर के जो साइन हो जाएंगे वो यहाँ से हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2x एंड ये देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कट हो जाएगा एंड वाई को ऐड कर देंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 4 हो जाएगा, x एंड y की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो xy। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4xy जाएगा इसका h पार्ट।